गाइस, मैं हूं सत्य। तो अभी ताइवान में 7.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, जिसमें 146 लोग इंजर्ड हुए हैं और एक इंसान की मौत भी हो चुका है। और इस अर्थक्वेक के वजह से 7,000 लोगों के घर में ठीक से इलेक्ट्रिसिटी और ठीक से वाटर नहीं पहुंच पा रहा है और बहुत सारे शॉपिंग मॉल और बहुत सारे लोगों के घर भी तबाह हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस अर्थक्वेक के बारे में कि कैसे ये अर्थक्वेक होता है और इसे बचे कैसे, और ये भी बात करेंगे कि अब तक इस दुनिया का कौन से जगह में सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक अर्थक्वेक हो चुका है। तो ये सब आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर देना विद बेल आइकन को प्रेस के साथ। तो बिना धरती को हिलाए चलिए शुरू करते हैं। अर्थक्वेक, जिसे हिंदी में भूकंप कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये अर्थक्वेक कैसे होता है। तो ज्यादातर बचपन में लोगों को ये लगता था कि हमारे धरती के नीचे भी एक दुनिया बसता है और उस दुनिया में जब कुछ हादसा होता है तो हमें यहाँ पर महसूस होता है, जिसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। लोगों की बात तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता था बचपन में। किन किन को ऐसा लगता था कमेंट में बताना अपने नाम के साथ। तो दोस्तों बता देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी और सिर्फ वाटर है। तो यहाँ पर सवाल आता है कि मिट्टी और वाटर होने के बाद भी फिर भी कैसे भूकंप होता है, जिसके वजह से हमारा धरती हिल उठता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। मान के चलो कि आप एक 2000 गज की जमीन पर अपना एक घर को बनाते हो। तो उस घर को ठीक से मजबूत बनाने के लिए आप नीचे एक मोटा सा 6 या 7 इंच का कंक्रीट फैलाते हो, क्योंकि घर को ठीक से मजबूत रखने के लिए। ठीक उस प्रकार से हमारी धरती कैसे मजबूत रह सके, इसके लिए कुदरत एक टेक्टोनिक प्लेट बनाया है, जिसके वजह से हमारी धरती ठीक से रह सके। और ये जो टेक्टोनिक प्लेट का जो लेंथ है, अगर आप इसका मोटापा को मापेंगे तो ये लगभग 100 किलोमीटर जितना होगा। और ये टेक्टोनिक प्लेट हमारी दुनिया में बहुत है। कुछ कुछ जगह में बहुत बड़ा टेक्टोनिक प्लेट देखने को मिलेगा और कुछ कुछ जगह में छोटे टेक्टोनिक प्लेट देखने को मिलेगा। और उन सब में से 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट है। तो उन 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट का नाम है अफ्रीकन, अंटार्कटिक, यूरोशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, नॉर्थ अमेरिकन, पैसिफिक एंड साउथ अमेरिकन। तो ये 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट सबसे बड़ा है साइज में। और इन्हीं 7 टेक्टोनिक प्लेट से पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट सबसे बड़ा है, जिसका साइज की अगर बात करेंगे तो ये कुल 3,97,68,522 स्क्वायर माइल्स है। ये इतना बड़ा है कि ये हमारे दुनिया का 30% एरिया इसके ऊपर आता है। और ये इतना बड़ा है कि इसके ऊपर 3 रशिया समा सकते हैं। तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा होगा। तो यहाँ पर बात को और अच्छे से समझते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक ये जो टेक्टोनिक प्लेट है वो लगभग 3.4 बिलियन साल से भी पहले मूव करते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे धरती के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट होते हैं वो ट्रैवल करते हैं। तो आप अभी ये सोच रहे होंगे कि ये अगर प्लेट मूव करते हैं तो हमें महसूस कैसे नहीं हो पाता। वो इसलिए क्योंकि इनका जो रफ्तार है वो बहुत ही स्लो है। ये प्लेट्स 1 या 2 इंच आगे बढ़ने के लिए 1 साल का टाइम लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पिक्चर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो पिक्चर। तो इस पिक्चर में सबसे पहला पिक्चर में आप देखिए, तो यहाँ पर लिखा गया है पांजिया। तो ये कौन से पीरियड में था ना, प्रीमियम पीरियड। तो हमारी धरती 225 मिलियन साल पहले इस प्रकार से दिखाई देता था। और उसके बाद ट्राइसीरियस पीरियड, करीब 200 मिलियन साल पहले हमारी दुनिया कुछ इस प्रकार का दिखाई देता था। पांजिया पीरियड के 25 मिलियन सालों के बाद हमारी दुनिया कुल 2 हिस्से में डिवाइड हो गए। पहले हिस्से का नाम है लौरेशियन और दूसरे हिस्से का नाम है गोंडवाना। और उसके बाद आया जुरासिक पीरियड, जिसे डायनासोर की दुनिया आप इसे बोल सकते हो। तो 150 मिलियन साल के बाद हमारी दुनिया कुछ इस प्रकार का दिखाई देता था। और उसके बाद 65 मिलियन ईयर्स पहले क्रिएचर्स पीरियड आया, जिसमें ह्यूमन की ओरिजिन क्रिएट हुआ। और लास्ट पिक्चर अभी प्रेजेंट टाइम का है, हमारी दुनिया इस प्रकार का दिखाई देता है। तो ये जो हमारी धरती का फॉर्मेशन चेंज होने का रीजन क्या है ना, इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के वजह से। तो ये प्लेट जब मूवमेंट के टाइम आपस में एक दूसरे के साथ जब टकरा जाते हैं तो टकराव से एक वेव, एक तरंग निकलता है। तो ये तरंग हमारी धरती की सरफेस यानी कि ऊपर में आ जाने के बाद ये वेव हमारे धरती को हिला देता है, जिसे हम अर्थक्वेक या भूकंप बोलते हैं। तो आई होप कि आपको पता चल गया कि ये भूकंप किस प्रकार के होता है। तो कमेंट में बताना यहाँ तक समझ में आया या फिर नहीं। तो अब बात करते हैं, ये जो वेव निकलता है ये करीब 3 प्रकार का होता है। पहला है प्राइमरी वेव, दूसरा है सेकेंडरी वेव और तीसरा है लव वेव। तो बात करते हैं सबसे पहले वेव यानी कि प्राइमरी वेव। ये सबसे पहले हमारे धरती के ऊपर पहुंच जाता है, जिसका स्पीड की अगर बात करेंगे तो ये 1 सेकेंड में 6 किलोमीटर तक जा सकता है। और ये वेव आने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमारा जो धरती है थोड़ा वाइब्रेट हो जाएगा। और दूसरा वेव है जिसका नाम है सेकेंडरी वेव। ये 1 सेकेंड में 3.5 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। और ये वेव आने से थोड़ा सा धरती में दरार आ जाएगा
और कुछ हद तक बिल्डिंग को भी थोड़ा सा डैमेज दे सकता है। लेकिन तीसरा वेव जिसका नाम है लव वेव, इस वेव का नाम लव इसलिए रखा गया ना, जिन्होंने इसे डिस्कवर किए थे उनका टाइटल था लव। ये वेव 1 सेकंड में 1.5 किलोमीटर तक जा सकता है। ये वेव बहुत ही खतरनाक है। लव प्यार चीज ही ऐसा है, जहाँ भी जाए तबाही मचाए। तो इसलिए दोस्तों कभी भी प्यार में मत पड़ना। तो ये लव वेव धीरे धीरे आने से जो इस वेव का पावर है वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से ये ज्यादा डैमेज देगा। तो ये तो जान ले कि अर्थक्वेक क्या होता है और भूकंप से कितने टाइप का वेव निकलता है और वो वेव क्या क्या है और वो कितना डैमेज दे सकता है। आई होप कि इतने तक आपको समझ में आया होगा। तो अभी बात करते हैं कि ये भूकंप से कैसे बचे, हाउ टू अवॉइड अर्थक्वेक। तो मान के चलो कि भूकंप आपके शहर में आया है, तो सबसे पहले ये महसूस करें कि ये कितना परिमाण से धरती को हिला रहा है। अगर ये हल्का सा हिला रहा है तो अगर आप अपने घर के अंदर में हो तो एक मजबूत वाला टेबल के नीचे चले जाना है, ताकि आपके छत से अगर कुछ छोटा छोटा कंक्रीट का टुकड़ा गिरता है वो आपके सर में ना गिर सके। और अगर बहुत ज्यादा तेजी से ये धरती को हिला रहा है तो फौरन आप किसी एक प्लेन जगह में चले जाना है, घर से दूर किसी प्लेन जगह में चले जाना है। और भूकंप खत्म होने के बाद अगर हो सके तो रेस्क्यू टीम को कॉल करके अपना क्वारंटाइन लोकेशन बताना है। अगर आपका रेस्क्यू टीम के साथ बात नहीं हो पाए तो किसी ऊंची जगह में चले जाना है, क्योंकि रेस्क्यू टीम चॉपर और हेलीकॉप्टर से लोगों को हेल्प करने के लिए जाएंगे। तो अगर आप ऊंची जगह में रहेंगे तो उनको आप साफ साफ दिख सकते हो। तो इस प्रकार से आप भूकंप से बच सकते हो। तो अब तक रिपोर्ट के हिसाब से 1960 मई 22 के दिन वाल्दिबा के चिली शहर में एक भूकंप आया था, जो कि अब तक इसे सबसे बड़ा भूकंप माना जाता है। 9.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप है ये। इसमें 2 मिलियन लोग बेघर हो गए और 3000 लोग इंजर्ड हो गए थे और 16 से 55 लोगों की जान चला गया था। और इसके अलावा और कभी भी इसके जैसा ताकतवर भूकंप नहीं आया। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है और भूकंप के बारे में अगर आप अपने दोस्तों को बताना चाहते हो कि कैसे भूकंप से बच सके, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में। तो तब के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड सेव वाटर। जय हिंद, जय भारत।